नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में। आज मैं आपको शनि और राहु ग्रह की युति के बारे में मार्गदर्शन करूंगा, क्योंकि शनि राहु की जो युति होती है उसको श्रापित योग कहते हैं। परंतु जो श्रापित योग होता है, जो क्रूर ग्रह होते हैं, शनि राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं, ये हमेशा ही अशुभ नहीं करते हैं, हमेशा ही बाधा नहीं डालते हैं। कभी कभी ये अच्छा भी कर देते हैं, और ये कब अच्छा करते हैं कब बुरा करते हैं उसके बारे में आपको मैं सूक्ष्म जानकारियां दूंगा। तो मित्रों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः वही निवेदन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है और लाइक कमेंट भी अवश्य लिखना है। तो मित्रों, अब सीधे चलते हैं इस योग के बारे में। मित्रों, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे होंगे कि शनि और राहु दोनों क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। अब जब दोनों ही पाप ग्रह हैं, उससे व्यक्ति भयभीत होता है, डरता है। परंतु जब दोनों की युति बन जाती है, युति का मतलब दोनों एक साथ हो जाते हैं, तो क्या होगा? महापाप होगा, अधिक ये परेशान करेंगे। क्योंकि जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो वो योग बनता है, उस योग का नाम है श्रापित योग। जिस भाव में इन दोनों की युति बन जाती है वह भाव श्रापित हो जाता है। श्रापित कैसे होता है? व्यक्ति के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। जिस भी भाव में इन दोनों की युति बनती है तो उस व्यक्ति के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लग जाती है। आकस्मिक धन हानि, अचानक धन हानि, उस भाव से संबंधित विषय में आपका धन से संबंधित नुकसान होने लग जाएगा। रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे। मित्र से, सगे संबंधियों से आपको धोखा मिलने लग जाएगा। लंबे समय तक रोग उत्पन्न होने लग जाएंगे और दांपत्य जीवन में समस्याएं, भाग्य में उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। अब जैसे लग्न कौन सा है? प्रथम भाव में, तनु भाव में यदि शनि राहु की युति बन रही है तो तनु भाव हमारा क्या हो जाएगा? श्रापित हो जाएगा। तनु भाव अपने बारे में जब मनुष्य सोचने लग जाएगा तो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा। अर्थात ऐसा व्यक्ति अपने बारे में सोच ही नहीं पाता है, अपनी सुध नहीं होती है। दूसरों के लिए करेगा, दूसरों के लिए समर्पित भाव होगा, परंतु अपनी जब बारी आएगी तो अपने बारे में शून्य हो जाएगा, अपने बारे में सोच नहीं पाता है। धन भाव में, दूसरे भाव में यह युति बनेगी तो द्वितीय भाव में धन भाव है, कुटुंब का भाव है। कुटुंब में तनाव, कितना भी कमाए पैसा बचेगा नहीं, ऐसी स्थिति बन जाती है। पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में बन जाए होगा, बंधु बांधव, अपने छोटे भाई बंधुओं से आपका वैर उत्पन्न हो जाएगा। उनकी मदद नहीं, उनकी सहायता नहीं मिल पाएगी आपको। क्रोध बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में सुख आनंद नहीं ले पाएंगे। पंचम भाव में बुद्धि में उतार चढ़ाव की स्थिति हो जाएगी। ऐसे ही भाग्य भाव जिस भाव में भी हो तो उस भाव से संबंधित
परेशानियां उत्पन्न करने का काम ये दोनों ग्रह करते हैं। उतार चढ़ाव ये हमेशा करते हैं। परंतु मित्रों, हमेशा ऐसा नहीं होता है। कोई भी ग्रह, कोई पाप ग्रह है या शुभ ग्रह है, दोनों ग्रहों के दो पहलू होते हैं। ये पाप ग्रह तो हर जगह ये परेशान नहीं करेंगे। राहु शनि की युति कोई कई स्थान ऐसे हैं जहां ये शुभ भी करते हैं। अब शुभ कहां करेंगे? एक तो है तीसरा भाव, दूसरा है छठवां भाव, दसवां भाव और एकादश भाव। तीसरे भाव में है, तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का भाव है। पराक्रम का मतलब जोश दिलाने वाला भाव है। अब जोशीले, ये दोनों ग्रह क्या हैं? जोशीले ग्रह हैं। शनि ग्रह है, राहु ग्रह जोशीले हैं। राहु क्या है? बुद्धि को तीव्रता प्रदान करता है। हमें जोश दिलाने का काम करेंगे तीसरे भाव में बैठ करके, सतर्क रहेंगे। छठवां भाव क्या है? शत्रु भाव है। शत्रु भाव में बैठ करके शत्रु आप पे आक्रामक नहीं हो सकते हैं। शत्रु भाव में यदि शनि राहु है, शत्रु आपसे पीठ पीछे कुछ भी कहे, परंतु मुंह के सामने आपके साथ आपकी बराबरी करने की क्षमता शत्रु में नहीं रह पाएगी। ये अच्छा योग बनता है, ये अच्छाई है इन ग्रहों की। और अगला है दसम भाव। दसम भाव क्या है? राज्य का भाव है। आप कहीं नौकरी करते हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, तो जब ये दोनों ग्रहों की युतियां बनती है तो आप नौकरी में आपकी टांग खिंचाई का काम कोई नहीं कर सकता है। आपसे कोई भिड़ नहीं सकता है, आपका नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकता है। दसम भाव में यदि ये युक्ति बनती है और अचानक आपके प्रमोशन, अचानक आपके ट्रांसफर, मनचाहा ट्रांसफर, तो ये घटनाएं आपके साथ अचानक घटेंगी जो आपके लिए शुभ हो सकती हैं। और अगला भाव है एकादश भाव, अर्थात लाभ का भाव। लाभ भाव में जो लाभ आपका होता है उसमें किसी भी प्रकार की परेशानियां उत्पन्न नहीं होने देते हैं। अचानक धन संपदा की प्राप्ति भी यह दोनों ग्रह कराते हैं, राहु शनि की युति। तो मित्रों, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में ये युति यदि बन रही है तो ऐसे व्यक्तियों को अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु इन पे आक्रमण नहीं कर सकते हैं और सुख संपन्न भी यह ग्रह ऐसे व्यक्ति को बना देते हैं। इसलिए हर भाव में यह योग दुर्योग को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये योग हर समय आपको परेशान नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में 3, 6, 10, 11 भाव में ये शुभ फल भी प्रदान करते हैं। इनको छोड़ करके, इन भावों को छोड़ करके अन्य भाव में मनुष्य की बुद्धि, जातक को परेशान करने का काम ये दोनों ग्रह करते हैं, परंतु अन्य भाव में शुभ फल की प्राप्ति करते हैं। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ, नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।